हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार होंगे। और आज का सेशन मैं केवल एक सवाल के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा और मेरा एक ही सवाल है, क्या आप वर्दी पाना चाहते हैं। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें और अगर बात समझ में आए तो हमारे साथ जुड़ें और हमारा सहयोग करने का कष्ट करें। सबसे पहली चीज़ कि मैं आज चर्चा किसकी करने वाला हूं, तो मैं चर्चा करने वाला हूं जो हमने एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, खजान वर्दी वाला, उसके बारे में। और क्यों ये प्लेटफॉर्म हमें स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ी और क्या क्या इस प्लेटफॉर्म पर होने वाला है, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। बस थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हमारे साथ जुड़ सकें और हम बेहतरीन सुविधा आपको प्रोवाइड करा सकें। तो सबसे पहले सिंपल सी बात कि हमने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया और क्या पर्पस है हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का। तो हमारा सिंपल ये पर्पस है कि जो भी विद्यार्थी वर्दी पाना चाहते हैं, हम उनको सभी को सभी क्षेत्र में, चाहे वो यूपी स्टेट की बात की जाए, चाहे बिहार स्टेट की बात की जाए, चाहे एमपी की, चाहे राजस्थान की, सभी क्षेत्रों की बात करेंगे तो हम उनमें सिंपल सा और बेसिक तरीके से जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। और एग्ज़ाम हम इस तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे कि बच्चे को बिना किसी कन्फ्यूजन के, चाहे उसने हाई स्कूल में जैसे तैसे एग्ज़ाम देकर पास हुआ हो, चाहे उसे कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन हम उसको एक तरीके से, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उस तरीके से चलना सिखाएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हमारा सिर्फ एक टारगेट है, बच्चे को वर्दी दिलानी। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं राजीव यादव मेरा नाम है और मैं आगरा क्षेत्र में एक शिक्षक के तौर पर बच्चों को वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता हूं। बस इतना इंट्रोडक्शन मेरा काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी कोई खास उपलब्धि नहीं है, बस इतना आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं जो तैयारी कराता हूँ वो सब्जेक्ट मेरा मैथ्स होने वाला, और बहुत ही प्रॉपर और शानदार तरीके से उन बच्चों को जिनको मैथ से डर लगता है, मैं अभी तक लगभग ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनको उस डर से बाहर लेकर आ चुका हूँ। बस इतना आप जान लीजिए, बाकी हम धीरे धीरे इसके बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहली बात कि हमारा टारगेट क्या होने वाला है। तो टारगेट के बारे में मैंने सिंपल सा आपसे कहा कि जो बच्चे वर्दी पाना चाहते हैं, जिनका वर्दी लक्ष्य है, जिनके माता पिता उनको वर्दी में देखना चाहते हैं, जो माता पिता अपने सपने सजाए बैठे हैं कि हमारा बच्चा एक लक्ष्य तक पहुंचेगा और किस तरीके से पहुंचेगा, वो हमारा काम है कि उस बच्चे को वहां तक कैसे पहुंचाना है। तो सबसे पहले टारगेट हमारा, हमारे जितने भी सभी विद्यार्थियों को क्या देना है, वर्दी दिलाना है। और वर्दी जो है वो सभी पाना चाहते हैं। आप भी जानते होंगे, आपके क्षेत्र में जो भी वर्दीधारी व्यक्ति होता है उसका एक अलग से सम्मान होता है, उससे अलग से जो पूजनीय लोग हैं वो अलग निगाह से देखते हैं, और जो बच्चा नहीं होता उसको थोड़ा सा अलग निगाह से देखा जाता है। ये लोग, आप युवा हैं तो आप ये रेगुलर फेस भी कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, हमारा प्लान क्या होने वाला है। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाएगा कि बच्चा कंफर्ट जोन में किस तरीके से लगातार 5 से 6 घंटे तक हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बच्चों की समस्या ये होती है कि वो एक जगह स्थिर रहकर किसी एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनका मन नहीं लगता है। 10-15 मिनट के बाद वो बोर हो जाते हैं, और बोर होने के बाद में वो ये देखते हैं कि मैं अपने आप को फ्रेश कैसे कर सकूं। बच्चा लाइब्रेरी में बैठेगा, आधे पौन घंटे पढ़ेगा, फिर वो अपने वही फ़ोन में रीलें चलाने लगता है। तो हम उसको इस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं कि उसे रील चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, वो टीचरों के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो सबसे पहले हम टारगेट जो करेंगे वो सभी स्टेट पुलिस एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, और उसमें मेन अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो एक तो आपको यूपीएसआई की वैकेंसी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की नेक्स्ट मंथ में आशंका लगाई जा रही है कि 10,000 प्लस जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और बिहार पुलिस की बात की जाए तो बिहार पुलिस में भी 19,383 भर्तियां अभी सरकार ने उपलब्ध कराई हैं कांस्टेबल की। राजस्थान पुलिस में भी लगभग 85 तो 31 वैकेंसियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, और इन सभी की प्रिपरेशन हम बच्चों को एकदम बेसिक से कराने वाले। आपको बस करना क्या है, हमारे साथ धैर्यपूर्वक जुड़ना है,
डेली क्लासों को अटेंड करना है और अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करना है कि सर ये दिक्कत आ रही है। आपकी समस्याएं जब हमारे साथ पहुंचेंगी तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा निर्णय निकाल सकेंगे और उसके ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से उनका अनुभव जो है पढ़ाने का वो हमारे साथ रहने वाला है। हम लोग ये जानते हैं कि एक एक बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। बच्चा अगर किसी चीज़ में अटक रहा है तो क्यों अटक रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हम देखते ही समझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हमें ये बात पता है कि अगर बच्चा, जैसे मैंने किसी को कोई सवाल समझाया और पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिसकी निगाह हल्की सी क्या हुई, सिकुड़ गई, तो हम निगाह सिकुड़ने से समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को ये सवाल समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होती है, हमारे सामने बच्चा नहीं होता तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो वो हम आपके कमेंट के जरिए समझेंगे और उस कमेंट को आपको निरंतर तरीके से हमारे साथ बनाए रखना है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से आप तक सारी चीज़ें अरेंज करके पहुंचा सकें। अगली बात करेंगे कि स्टूडेंट की ज़रूरत क्या होती है। सबसे बड़ी चीज़ कि आज तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर यह बात कभी की नहीं गई कि स्टूडेंट को आखिर चाहिए क्या। वहाँ पर सिंपल ये बात होती है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, एग्ज़ाम किस तरीके से सवाल पूछता है और एग्ज़ाम में कैसे कैसे चीज़ें जो हैं वो टैकल की जाती है। लेकिन कभी भी ये सवाल नहीं किया गया कि बच्चे को आखिर चाहिए क्या, क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चे कई तरीके के होते हैं। एक बच्चा जो एक शार्प माइंड का बच्चा होता है और एकदम चीज़ों को क्लिक कर लेता है, आसानी से उसे समझ में आ जाता है, कर लेता है। एक बालक वो होता है जो 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ों को टैकल करता है और करने लग जाता है। एक तीसरे टाइप का बालक वो हो जाता है जिसे कई हद तक चीज़ें समझ में ही नहीं आती कि आखिर चल क्या रहा है। ये तीन तरह की प्रवृत्ति होती है स्टूडेंट्स में और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम अपने तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तीनों के अलग अलग तरीके से सिस्टम बैठाएंगे कि बच्चों को क्या क्या हमें प्रोवाइड कराना है। जैसे शार्प माइंड वाला बच्चा है तो उसे किस तरीके की सीट देनी है, जो नॉर्मल बच्चा है 2-3 बार प्रैक्टिस कर रहा है उसको किस लेवल की सीट देनी है, और जो बच्चा कमज़ोर है उसको किस तरीके का बेस देना है। जो कमज़ोर बेस वाला बच्चा होगा उसे हम बेसिकली 7th और 8th क्लास का जो कंसेप्ट होता है, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेस पर उसे धीरे धीरे लेवल बाय लेवल तैयार करेंगे। 6वीं क्लास का, 7वीं का, 8वीं का, 9वीं का, इस तरीके से उसको प्रोसेस में ले जाएंगे। जबकि जो अच्छा बालक है, जो पढ़ने में ठीक है, उसको हम टॉप वो लेवल प्रोवाइड करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है। क्लियर बातें हैं। इसके बाद बात की जाए कंप्लीट गाइडेंस की, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जितने भी फैकल्टी होने वाले हैं वो टॉप एक्सपीरियंस होने वाले हैं और उनकी गाइडेंस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्राप्त कर सकते हैं अपने कमेंट के जरिए। आप अपने कमेंट रखिए, आपकी कमेंट प्रॉपर तरीके से पढ़ी जाएगी और प्रॉपर तरीके से उसका सहयोग किया जाएगा। हो सकता है कि आपकी कमेंट एक बार में ना पढ़ पाएँ, तो आप क्या है, निरंतर अगर 2-3 बार कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट ध्यानपूर्वक देखी जाएगी और उसके बारे में समाधान निकाला जाएगा। अगर बात करें कोर्स की, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इससे पहले जहाँ पर भी पढ़ा हो तो वो चीज़ नोटिस की होगी कि कहीं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पर कोर्स स्टार्ट तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। तो हमारा मेन बेसिक टारगेट ये होने वाला है कि कोई भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम स्टार्ट, चाहे हम फ्री प्रैक्टिस जो बैच है यूट्यूब पर लॉन्च करेंगे, वो भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हमें कंप्लीट कराना है। ये सबसे बड़ा टारगेट हमारा रहेगा। और उसमें भी हमें करना क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम को लेते हुए उस पर हमें डेली प्रैक्टिस करानी है। चाहे वो आपकी क्लास पौन घंटे की हो या फिर आपकी क्लास 1 घंटे की हो, वो क्लास आपकी डेली होगी और निरंतर होगी। और ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो होंगे वो बच्चों के एक डाउट ग्रुप बनाया जाएगा, उस डाउट ग्रुप में जो बच्चे डाउट भेजेंगे उस पर आधारित वो क्लास रहेगी। तो ये क्लास जो है वो उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को ये मानते हैं कि हाँ मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हूँ, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए कि ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी। मैंने कहा 3 तरह की सीट हम प्रोवाइड कराएंगे। एक वो बच्चा जो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा है, कर पा रहा है। दूसरा वो बच्चा जो 1-2 बार चीज़ों को रिवाइज करता है तब समझ में आती है। तीसरा वो बच्चा जो चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। तो हम तीनों तरह की पीडीएफ को प्रोवाइड कराएंगे, आपको सारी चीज़ें एकदम बेसिक तरीके से मिलने वाली हैं। इसके बाद बात करें कि हमारा शेड्यूल क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ शेड्यूल हम किस तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं आपको।
तो सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड मिलेंगी, और ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारे चैनल जो आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका शेयर कर दिया जाएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने वाले। ऑनलाइन क्लासेस में बेसिकली हमारे 2 बैच होंगे, आपको केवल जिसमें 2 बैच में आपको एक बैच जो है वो प्रॉपर फ्री मिलेगा, क्योंकि वो फ्री जो बैच होगा वो प्रैक्टिस बैच होगा, और उस प्रैक्टिस बैच में आपको डेली वो चीज़ें कराई जाएंगी जो क्लास में आपको कराएगी। एक बैच जो होगा वो आप जो परचेस करेंगे, दूसरा बैच जो फ्री होने वाला है आप उसकी बात करेंगे, और उसमें हम बेसिक वो चीज़ें कराने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस बैच है ना, ये बेसिकली उनके लिए है जो थोड़ा सा पीछे हैं, जो थोड़े से कमज़ोर अपने आप को महसूस करते हैं, उनके लिए। दूसरी बात करें कि कंप्लीट फ्री प्रैक्टिस क्लासेस। अब ये प्रैक्टिस क्लासेस जो हैं, एक तो आपकी ऐप पर रहने वाली हैं, दूसरा आपका यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस क्लासेस फ्री होने वाली हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात करें PYQ प्रैक्टिस सेट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ क्वेश्चंस। आखिरकार हमें आइडिया मिलता कहाँ से है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, हमारे एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, हमारे एग्ज़ाम में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी PYQ प्रैक्टिस सेट से। और ये PYQ प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली सब्जेक्ट वाइज फ्री मिलने वाले। और इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूँ UPSI को लेके हुए बात करता हूँ, तो UPSI में आप भी जानते हो कि टोटल एग्ज़ाम में 160 क्वेश्चन होते हैं, और 160 क्वेश्चन में 4 सेक्शन होते हैं आपके। पहला सेक्शन हिंदी का, दूसरा सेक्शन GS का, तीसरा अगर मैथ की बात करें तो चौथा रीजनिंग का। ये 4 सेक्शन होते हैं, और चारों के सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम डेली क्या करने वाले हैं, इस पर प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेशन फ्री वाला, और दूसरा प्रैक्टिस सेशन आपका PYQ क्वेश्चंस वाला। तो निरंतर हमारे चैनल पर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी जिससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब वर्दी पाने लायक हो गए। क्लियर है? आसानी से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर समझ में आ रही हो तो कृपया करके आप लोग वीडियो में कमेंट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके अपने डाउट, जो भी दिक्कत है आपको, जो भी समस्या आती है, जो भी पढ़ने में दिक्कत आती है, आप सब कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी कमेंटों को अच्छे से समझा जाएगा, टीम में डिस्कस किया जाएगा कि इसके ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, आपको कैसे इसके बारे में अच्छे से अच्छे सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये थी बेसिक सी क्लास, जिसमें मुझे आपको केवल ये इंट्रोड्यूस करना था कि हम आखिरकार इस चैनल पर करने क्या वाले, ये चैनल हमने बनाया क्यों है। तो ये चैनल सिर्फ आपको वर्दी दिलाने के लिए बनाया गया है, और बाकी आपके बीच में सारी चीज़ें डे बाई डे एक एक करके प्रेजेंट होती जाएंगी, और आप समझ जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्री प्लानिंग क्या होने वाली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके सामने पेश हूँगा और एक और धुरंधर और लाजवाब क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।